नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौराष्ट्र। एक्स हिंदू एक्टिविस्ट बोल सकते हैं मेरे को। तो आप सभी को पता चल गया होगा बंगाल पे कौन सी सरकार बन रही है। हाँ, ये टीएमसी का सरकार बन रही है। लेकिन ये खुश होने की भी बात नहीं है, क्योंकि कारण इसका है क्योंकि भारत का जितने भी पॉलिटिक्स दल है सभी ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। इसमें कोई संशय या खोट नहीं है, आप जानते हैं। वो चाहे टीएमसी हो या अन्य दल हो। लेकिन भाजपा को क्यों? इसका कारण यही है, भाजपा जो दल है ये कट्टर ब्राह्मणवादी है। जो टीएमसी है यह भी ब्राह्मणवादी है, लेकिन ये सब ब्राह्मणवादी है। कैसे ब्राह्मणवादी? जैसे पकड़ लीजिए लेफ्ट, सीपीआई, सीपीएम या टीएमसी, जितने भी दल है ये लोग ब्राह्मण लोगों का जूते सीधी करती है भाई। लेकिन लेकिन जो भाजपा है ये ब्राह्मण लोगों को जूती सीधी नहीं करती। जूते डायरेक्ट जो पीड़ित जो है, शूद्र है, अतिवर्ग दलित है, इन लोगों के ऊपर जूता मारता है। इनका सोच है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी दल है, कट्टर ब्राह्मणवादी दल है। तो कहीं हद तक मैं समझता हूँ जो कट्टर ब्राह्मणवादी है उसको पहले देखा जाए, फिर जो सॉफ्ट कॉर्नर वाला जो ब्राह्मण लोगों का जूता सीधा करता है दो दल, उसको पहले बाद में देखा जाए। आज वही हुआ है पश्चिम बंगाल पे। लेकिन दुख है असम पे, असम को लेके, क्योंकि असम पे सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा भाजपा लोगों का जो दबाव रहा। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा 75% सबसे ज़्यादा जो हिंदू है ये ज़्यादातर पिछले वर्ग या शूद्र वर्ग से आता है। कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बहुत कम है संख्या में, 7% या 8% होगा भारत में ब्राह्मण है। जो पूरा भारत का जो शूद्र जो जाति है ना, जो मूल निवासी है, उनके ऊपर राज करता है। बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोग पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स को ठीक से समझ नहीं पाते कि होता क्या है। वो चाहे लेफ्ट हो राइट हो, भारत में जो राजनीतिक जो जितने भी दल है ये बनता है ब्राह्मण ही। अब पकड़ लो, बहुत लोग बोलते भाई लेफ्ट तो ऐसा नहीं है। नहीं, लेफ्ट ऐसा ही है। लेफ्ट भी ब्राह्मणवादी टाइप का ही है, क्योंकि इसका भी बहुत कारण है। क्योंकि लेफ्ट लोगों ने भी जब पश्चिम बांग्ला पे जब कांग्रेस था, इसको हराने के लिए इन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के साथ गठबंधन की। फिर बाद में इस सीपीआईएम को हराने के लिए टीएमसी भी कांग्रेस और भाजपा के साथ आ गया। लेकिन आज 2021 का जो लड़ाई था, इसमें सिर्फ टीएमसी अकेला था। इधर अब्बास के साथ आपका जो लेफ्ट था, फिर कांग्रेस भी था, जिस कांग्रेस के खिलाफ एक समय ये लोग था। ठीक है, देखा जाए तो भाजपा अलग से थे। तो देखा जाए ये भी एक मज़ेदार है 2021 का वोट। तो फिर भी बहुत लोगों ने काम किया। एक चीज़ मैंने देखा सीपीएम लोगों का जो लिबरेशन जो है ना, आपका दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीएम लिबरेशन, तो इन लोगों ने लिबरेशन लेके बहुत ही गंदा गंदा बात बोला है। अरे ये लोग तो बिहार में कुछ सीट मिले, बंगाल पे क्या करेगा भाई? सोचिए इन लोगों का सोचिए सीपीएम लोगों का। ये अब बोल रहे हैं भाई हम लोग हार गए, हम लोग हेल्प नहीं करेंगे जितनी भी रिलीफ जब कोरोना का टाइम पे, ये भी सुनाई दे रहे हैं देखा जाए तो। लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। लेकिन एक बात और भी है, बहुत लोग सोचते नहीं भाई हम तो कौन सा राजनीतिक दल को चुने जो ब्राह्मणवादी ना हो। तो सर्वप्रथम दोस्त, ब्राह्मणवादी ऐसा एक चीज़ है ना जो सभी के ऊपर हावी हो जाता है। इस्लाम के ऊपर भी हावी हो जाता है। हाँ, इस्लाम के ऊपर भी हावी हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, ये जब ब्राह्मण लोग ऐसा ही है, ठीक है। जब भारत में जब मुसलमान आए तब भारतवर्ष में मुसलमान लोगों ने जिजिया टैक्स चालू किया, इस्लामिक टैक्स। मतलब हर काफिर को अपने गर्दन बचाने के लिए, अपने जान बचाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा उनको जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये ब्राह्मण लोगों ने बोला हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम भी विदेश से आए, हम क्यों दें? तो ब्राह्मण लोगों ने कभी टैक्स नहीं दिया। टैक्स दिया भारत के मूल निवासी लोगों ने, दलित ने। इन लोगों ने भाई मुसलमान को मार छाया भाई। इन लोगों ने कन्वर्ट हुआ डर की वजह से। फिर बाद में आपका अकबर ने इसको हटवा दिया जिजिया टैक्स। अभी बोलेगा भाई अकबर तो मुसलमान था, लेकिन भाई अकबर मुसलमान नहीं था, अकबर एक्स मुस्लिम था। उन्होंने दिल्ली न्याय के प्रचार किया था, दीनी इलाही। ये एक नया मजहब था भारत का, सबसे सेकुलरिज्म। तो ब्राह्मणवाद भारत का हर पॉलिटिक्स में है, चाहे भाजपा हो, टीएमसी हो, सीपीएम, कांग्रेस, हर दल में हो। लेकिन आज कट्टर ब्राह्मणवाद वर्सेस सब ब्राह्मणवाद का एक लड़ाई हुआ, उसका जीत हुआ। किसका भाई? ब्राह्मणवाद का ही जीत हुआ। कौन सा भाई? सॉफ्ट। लेकिन कट्टर वाला हार गया।
तो कैसा हुआ देखिए, पश्चिम बंगाल का लोगों ने चोर को रहने दिया, लेकिन जो डकैत था, जो डाकू था, उसको भाई भगा दिया, क्योंकि डाकू लोग, डकैत लोग जान से मार देता है भाई, और मार रहा है भी। आज देश का हालत ही ऐसा बुरी तरह बदतर हो चुका है। हम जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या। मोदी जी ने हम लोग के ऊपर बहुत एहसान किया, एक एहसान और भी कर दे, ये रिजाइन दे दे भाई, ये रिजाइन दे दे भाई। एकदम हम लोग मतलब हम लोग थाली बजाएंगे, दिया जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, रिजाइन दे दे, क्योंकि भारत का हालत बहुत खराब हो चुका है। 1 साल से कुछ नहीं करा इन्होंने। आज भारत में इतना कोरोना का जो सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रॉब्लम है, ये हर एक राजनीतिक दल मिलकर चल रहा है भाई, वो चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, जो भी हो भाई। इन लोगों के प्रचार में आज कोरोना के टाइम पे लोग मर रहा है। मेरा कलीग मर गया कोरोना से, वो मीडिया से था, मेरा कलीग मर गया भाई, उसका क्या गलती था भाई? वो पेट के लिए भाई, न्यूज़ के लिए जा रहा था आप लोगों का प्रचार करने के लिए, मैं भी जाता था। लेकिन कहीं हद तक लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत लोग हंसी मतलब बहुत खुश भी है टीएमसी जीत गया, लेकिन भाई सच बताऊं तो टीएमसी भी अच्छा नहीं है पश्चिम बांग्ला पे, देखा जाए तो भाजपा भी नहीं है, टीएमसी भी नहीं है। तो आप बोलेंगे लेफ्ट अच्छा, लेफ्ट भी नहीं है, लेफ्ट लोगों ने कुछ नहीं किया पश्चिम बांग्ला के लिए, ये लोग तो और भी हालत खराब कर दिया। तो सोचिए, तो किसको रखेंगे? मैं समझता हूँ भारत का अभी जो टाइम है, जो नए जो लोग हैं भाई, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, उनको मौका दिया जाए। और ये ब्राह्मणवाद को पॉलिटिक्स से दूर फेंकना होगा, मनुवादी को। वीर अम्बेडकर ने बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, एक धर्म के लिए अच्छा सोच सकता है, सत्य है, लेकिन दोनों पार्टी लेफ्ट या राइट मतलब इसको अलग अलग करके प्रचार करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समझ लिया भाई, क्योंकि भारत का जो पॉलिटिक्स है ना, बहुत बदतर है। आज भारत का जो हाल है, कहीं हद तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसको समझना पड़ेगा। तो बहुत लोग खुश मना रहे पश्चिम बंगाल पर टीएमसी जीत गए भाई, ये खुश भी नहीं है, दुख भी है एक तरफा, खुश भी नहीं है, दुख भी है एक तरफा। चलो 5 साल के लिए फिर से लड़ाई होगा, कोई नया दल आ जाए। तो बहुत लोग बोले भाई तो बीएसपी को ले लो, मेरे अकाउंट पे बहुत सारे बीएसपी का भी लोग हैं भाई, जिसको भीमटू बोलते हैं भाई, जय भीम करते हैं भाई। अजीब तरीका है भाई ये लोग अभी इस्लामिक फैसिज्म को सपोर्ट करता है। भारत एक कंट्री ऐसा एक मुल्क है जहां पर इस्लामिक फैसिज्म एंड हिंदुत्व फैसिज्म दोनों ही कूट के भरा हुआ है भाई, ये समस्या है। कोई भी एक्स मुस्लिम भारत का मैंने जितना भी देखा है, ज़्यादातर चाहे जफर हेरेटिक हो या इंडियन एक्स मुस्लिम एथिस्ट हो, जितने भी, ये लोग इतना डरता है अपने मुंह दिखाने से। सोचिए, एक दिन ना आए भाई मेरा जैसा एक हिंदू लोगों को भी डरना पड़े अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, काफ़ी हद तक सही भी है। 4 रैशनलिस्ट लोगों को कत्ल कर चुका है ये हिंदू टेररिस्ट लोगों ने। हाँ, ये भी सच है, एक एक्स मुस्लिम एथिस्ट को भी कत्ल कर चुका है हिंदू रैशनलिस्ट लोगों ने, या हिंदुत्व लोगों ने। लेकिन हिंदुत्व रैशनलिस्ट लोगों ने पश्चिम बंगाल का जितने भी था, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया भाई। केरल का तुम्हारा दक्षिण भारत का ये मर गया बंदा एक्स मुस्लिम, कोई जानता ही नहीं। अभी ये जो अब्दुल भाई को जो पकड़ लिया यूपी में, कोई नहीं बोल रहा भाई, केरल पे नहीं बोल रहा भाई, केरल का सिटीजन। ठीक है, तो बहुत लोग समझ रहे भाई केरल पे तो भी उधर जीत गया भाई कम्युनिस्ट वाले। भाई ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये ब्राह्मणवाद का चादर पहना हुआ एक कम्युनिस्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सूडो कम्युनिस्ट बोल सकते एक तरफा देखा जाए तो। लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ, मैं समझता हूँ। कट्टर ब्राह्मणवाद को हटाया गया पश्चिम बंगाल से 5 साल के लिए, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इस ब्राह्मणवाद टीएमसी को भी हटवाना पड़ेगा। आप बोलेंगे लेफ्ट आना चाहिए, लेफ्ट भी नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि इन्होंने भी मतलब एक जिसको बोला जाता है मरीज झापी का मतलब इतना हत्या के इन लोगों ने, इतना लोगों को मारा, मौत के घाट उतारा ये लेफ्ट वाले पश्चिम बंगाल के मरीज झापी पे। इसको लेकर बीजेपी कुछ नहीं बोलता, टीएमसी भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणवादी है। ठीक है,
क्योंकि ये ब्राह्मण लोगों का जूते सीधी करने वाला अभी दल। लेकिन जो भाजपा है ये एकदम जूता सीधी तो नहीं करता, उस जूते से हम लोगों को मारता है। तो लड़ाई अभी तक चल रहा है, चलेगा। यह रेवोल्यूशन है ब्राह्मणवाद का खिलाफ, जो जंग चलेगा, मैं समझता हूँ। धन्यवाद।